बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी यहाँ हम बेसिक्स देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनता कैसे है, ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड, 3 ग्रीक वर्ड्स का कम्बिनेशन है। फर्स्ट है ट्राई, सेकंड है गोनी, थर्ड इज़ मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गोनी मीन्स एंगल्स, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो इन तीनों को मिला के हमारे पास बनता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नाम से शो हो रहा है कि 3 एंगल्स की मेजरमेंट है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल्स क्या होते हैं। तो एंगल क्या है कि दो लाइंस, कोई भी दो लाइंस जो आपस में किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो उन दोनों के दरमियान की ये जो लेंथ होगी इसको हम बोलते हैं एंगल। और ये जो हमारे पास लाइंस है इनको आर्म्स ऑफ एन एंगल बोलते हैं। और ये किसी पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको हम ओ बोल रहे हैं। अब इन एंगल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम है। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम एंगल्स को डिग्रीज़ के अंदर, मिनट्स के अंदर और सेकंड्स के अंदर हम मेजर करते हैं। सेकंड सिस्टम हमारे पास होता है सर्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर हम एंगल को रेडियन की फॉर्म में, रेडियन के अंदर मेजर कर रहे होते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर हमारे पास एंगल को मज़ीद डिवाइड किया जाता है, यानी कि डिग्रीज़ एंगल की और मिनट्स और सेकंड्स लेते हैं। तो डिग्री क्या है हमारे पास कि अगर ये मेरे पास कोई भी सर्कल है, ये मेरे पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस मैंने लिया है r। तो इस r रेडियस के साथ एक सर्कल मैंने ड्रा किया। अगर हम इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस को 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें, यानी इस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हम 360 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें, तो हर पार्ट जो हमारे पास होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास मिनट्स क्या होते हैं कि अगर हम एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर मज़ीद डिवाइड कर दें, तो हर एक पार्ट जो होगा वो उसका 1 मिनट कहलाएगा। और उसके बाद हमारे पास है कि सेकंड्स के हैं। तो सेकंड क्या होगा कि ये जो हमारे पास यहाँ से मिनट्स बने हैं, हर मिनट को अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 सेकंड बनेगा। तो ये हमारे पास होगी डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स के हैं। उसके बाद दूसरा सिस्टम हमने देखा था कि सर्कुलर सिस्टम। ये है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर हम एंगल को रेडियंस की फॉर्म में मेजर करते हैं। अब रेडियंस के अंदर कैसे मेजर किया जाता है कि अगर हमारे पास ये कोई सर्कल है जिसका कि मैंने रेडियस ये r लिया है, तो जितना मैंने ये रेडियस लिया है अप्रॉक्सीमेट उतनी ही लेंथ की मैंने यहाँ से एक सर्कुलर पैच सपोज कर लेना है। तो जितना रेडियस है उतना ये सर्कुलर पैच है, तो इसके दरमियान ये जो बनने वाला एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। और इस लेंथ को मैं L का नाम दे रहा हूँ। और ये आपको पता ही है कि इन दोनों के दरमियान ये बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। और यहाँ पे थीटा हमारा 1 रेडियन काउंट होगा। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने बताया कि काइंड्स ऑफ एंगल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ज़ीरो एंगल क्या होता है, या नल एंगल जिसको हम बोलते हैं, कि ये अगर एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मैंने एक एंगल ड्रा करना है, तो ये इसकी फर्स्ट आर्म है A और ये कोई दूसरा B, ये दोनों एक ही पॉइंट पे ऊपर होंगे क्योंकि हमने ज़ीरो एंगल लिया। तो इस तरह से जो एंगल बनता है उसको ज़ीरो एंगल या नल एंगल बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है क्यूट एंगल। तो क्यूट एंगल क्या है कि अगर ये मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, ये 90 होगा टोटल। तो इस 90 के दरमियान में कहीं पे भी एंगल, यानी इस 90 वाली लाइन से पीछे है आपके पास अगर दूसरा भी आर्म आ रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास लेस देन 90 बनेगा, जिसको हम अक्यूट एंगल बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास राइट एंगल है। राइट एंगल क्या है कि ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एग्जैक्ट एंगल होगा ये वाला, ये 90 डिग्री का होगा। तो जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है एब्ट्यूज़ एंगल। एब्ट्यूज़ एंगल क्या है कि अगर मेरे पास ये इस तरह से 2 क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, तो अगर एंगल जो है वो इस सेकंड क्वाड्रेंट में हो, यहाँ पे कहीं, तो ये जो थीटा बनेगा यहाँ पे ये लेस देन 180 होगा और ग्रेटर देन 90 होगा। तो 90 और 180 के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम एब्ट्यूज़ एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्लैट एंगल होता है। फ्लैट एंगल क्या है, अगर ये मैंने 2 क्वाड्रेंट लिए हैं तो ये यहाँ 0 होगा
और जो मैं एंगल ले रहा हूँ मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, दोबारा यहाँ तक पूरा 180 तक लेके आता हूँ। तो 180 तक का जो एंगल होगा 0 से 180 के वाले पूरा लाइन एंगल बनेगा, इसको हम बोलते हैं फ्लैट एंगल या इसका दूसरा नाम है स्ट्रेट एंगल। थर्ड हमारे पास है राउंड एंगल। सिक्स्थ राउंड एंगल क्या है कि अगर मैं ये ले रहा हूँ पूरी प्लेन ली है, तो अगर मेरा एंगल जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है दोबारा वापस उसी पॉइंट के ऊपर आके रुके, मतलब कि पूरा सर्कल का जो एंगल होगा जो कि 360 डिग्री होता है, तो ये 360 डिग्री का जो एंगल होगा उसको हम राउंड एंगल बोलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो एंगल है वो किस किस टाइप का हो सकता है, और एंगल को लिखने के लिए हमने 2 सिस्टम पढ़े थे, सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। तो आज हम ये करेंगे कि अगर हमारे पास कोई एंगल है तो उसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम से सर्कुलर के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसकी दूसरी साइड यानी कि कन्वर्जन करेंगे एंगल की सर्कुलर सिस्टम से सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 डिग्री जो है वो इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियंस के। तो यहाँ पे मैं कोई भी एंगल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री के एंगल की बात करते हैं। तो अगर मैंने इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मैं इस 45 को 45 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 45 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 45 दोबारा आ जाएगा। तो इसको मैं फिर 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिखूँगा। 1 डिग्री की मेरे पास वैल्यू क्या होती है रेडियन के अंदर, पाई ओवर 180 रेडियन। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पुट करूँगा 45 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 डिग्रीज रेडियंस, ये आ गया। उसके बाद इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 पे डिवाइड किया दोनों को, इसका आंसर आ जाएगा 9। इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 पे कर देते हैं, 3 12 3 1 3 और ये 4। तो क्या बचा है यहाँ से, पाई बाय 4 रेडियंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 45 डिग्री जो है वो इक्वल होती है पाई बाय 4 रेडियन के। इसी तरह हमारे पास दूसरी कन्वर्जन है, वो क्या है कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर सिस्टम हो और उससे हम सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना चाहें, तो इसके लिए हमें पता है कि 1 रेडियन जो होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री ओवर पाई के। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एक एंगल सपोज कर देता हूँ जो कि मुझे रेडियन में लेना होगा। मैं कहता हूँ कि पाई बाय 6, इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 6 ये रेडियन में है, पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है जी। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, यानी दोनों को अलग अलग किया। पाई बाय 6 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री ओवर पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 6 1 ज़ार 6 6 3 ज़ार 18 0, तो ये आ गया 30 डिग्रीज। तो अब यहाँ से मुझे क्या पता चला है कि जो मेरे पास पाई बाय 6 रेडियन है ये इक्वल होते हैं 30 डिग्री के। इसी तरह हम बाकी जितने भी एंगल्स हैं उन सबको भी चेक कर सकते हैं।